जय हिंद। वर्बल रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम में आते हैं, तो इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चे एग्ज़ाम में गलती क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम में जाने के बाद ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं ABCDEF और इस तरह M, और यहाँ से NOPQ और इस तरह से Z, और यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 13 14 15 करते करते ये 26, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ामिनर इसको मना करता है, और अगर एग्ज़ामिनर ने देख लिया तो दिक्कत हो सकता है, तो क्यों करेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान तो इसमें ये है कि ये टाइम लॉस करवाता है बहुत ज़्यादा, और इस पे क्वेश्चन को सेट करके इस तरह से नंबर खोजना ढूंढना, ये बिल्कुल टाइम ख़राब होता है। और अगर टाइम ख़राब हो गया तो फिर एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, ठीक है। एग्ज़ाम पास करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स है जिससे ये बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए आइए उस ट्रिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो तकरीबन सभी लगभग सभी किताबों में दिया हुआ है वो क्या है, वो है इजोती। इजोती, ठीक है। 5 5 का गैप होता है, 5 10 15 20 25, ठीक है। ये सभी बुक में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इससे हट के भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो ABCD और ये Z, यहाँ तो सबको पता है कि 1 पे आता है, ये 2 पे, ये 3, ये 4 पे, ये 26 पे, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात है, ये तो सबको याद होता है। Y 25 पे आएगा, X 24 पे, ये तो बच्चों को भी पता होता है। दिक्कत होती है मिडिल में, और यही मिडिल का कुछ ट्रिक आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक मेरा बनाया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है, बस फेमस है। आप उसको याद रख सकते हो, आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। आप अपना ट्रिक भी बना सकते हो, ये तो और अच्छी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी कितना नंबर पे आता है, देखो यहाँ G7 बना ही हुआ है, तो G आता है 7 नंबर पे, ओके। H को अगर इस तरह से हम लोग घुमा दें इसको, तो ये 8 जैसा बनता है, तो H 8 नंबर पे आता है, ओके। ठीक इसी प्रकार का R को भी अगर यहाँ से हम लोग घुमा दें तो ये भी 8 जैसा बन रहा है, यानी कि ये 18 नंबर पे आता है। तो बस ये ट्रिक है, इससे फ़ायदा उठा लो, ठीक है। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको कुछ फ़ायदा हो रहा है वो फ़ायदा उठा लें। M उल्टा M लिखेंगे तो 3, यानी ये 30 नंबर पे आता है, ठीक। W, इसको भी उल्टा ऐसे लिख सकते हैं W को, तो ये 23 पे आता है, ठीक है। L में 2 लाइन है, 12 पे आता है। ये L में 2 लाइन है, 12 पे आता है। इसी तरह V में भी 2 लाइन है, तो V में 2 लाइन है, तो 22 पे आता है। K, ठीक है। ये देखो, ये जो K में ये मुड़ा हुआ, अगर इसको हम लोग सीधा कर दें, ये लाइन यहाँ लिख दिया, इस लाइन को हमने सीधा कर दिया, K 11 नंबर पे आता है, ओके जी। Q कितना नंबर पे आता है, Q से एक वर्ड होता है क्वीन, और क्वीन का उम्र कितना है 17 ईयर, 17 साल, तो Q 17 नंबर पे आता है। आपके गली में जो क्वीन रहती है वो 17 साल की है। आपका उम्र क्या है, यू तुम्हारा उम्र क्या है, यू आप 21 साल के हो। और वैसे भी आपसे उम्र पूछूंगा तो आप 21 से ज़्यादा तो बताओगे भी नहीं, तो यू आप मान लो आपका उम्र 21 साल है। अगर आपसे कुछ सवाल किया जाए तो आप बोलोगे आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो। तो आई कितना नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। कुछ बेवकूफ़ बच्चे होते हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं आई डोंट नो, लेकिन मुझे पता है, आपको पता है, यू नो। क्या बोलते हो आप, आई नो। तो आई 9 नंबर पे आता है, ओके, ठीक है। ऐसे एफ को अगर ऐसे घुमा दिया जाए उल्टा 6 बन जाता है ये, तो एफ 6 नंबर पे आता है, ओके जी। पी भी उल्टा 6 जैसा बनता है, ये 16 नंबर पे आता है, ओके। एस कितना नंबर पे आता है, ये भी ऐसे घुमा दिया जाए तो 9 जैसा लगता है, यानी कि एस 19 नंबर पे आता है, ठीक है। टी टी 20 क्रिकेट मैच, तो टी कितना पे आता है, 20 पे आता है, T20 क्रिकेट मैच। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सारे ट्रिक से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो आप इन सब को याद कर सकते हो, ठीक है। इसके इजोती तो मैंने आपको पहले भी बताया
क्या है, 5 5 का गैप है, 5 10 15 20 25 T20। ठीक है, इससे फ़ायदा यही होता है कि आप ये अगर ई के आसपास कोई नंबर है तो 5 से आगे पीछे कर सकते हो, जे के कोई आसपास नंबर है तो आप 10 से आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, अगर लेफ्ट से 8 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है तो 8 नंबर पे कौन सा आता है, एच आता है, आपको पता है, मैंने बताया जब ये घुमा दूंगा तो क्या होगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार का लेफ्ट से 13 नंबर पे कौन आता है, 13 नंबर पे एम आता है। अभी तो मैंने कहा कि एम को ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं 13 नंबर पे। ठीक है, लेफ्ट से 18 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो कौन सा आता है, मैंने क्या बताया था, आर का ट्रिक, इसको घुमा दोगे तो 8 जैसा बन जाएगा। तो 18 नंबर पे कौन आता है, आर आता है। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन राइट से पूछ ले तो यहाँ दिक्कत हो जाता है। राइट से अगर पूछ ले तो हम लोगों को 27 से माइनस करके उसको लेफ्ट में लाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हम लोग बचपन से ही ये ABCD जो है लेफ्ट से पढ़े हैं और हमारा इमेजिनेशन जल्दी लेफ्ट से होता है, इसीलिए राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, 27 से इसको माइनस कर लेंगे, और अगर हम लोग इसको 27 से माइनस करते हैं तो ये 19 नंबर पे आएगा। और 19 पे क्या था, जब T20 पे है तो उससे एक पहले आएगा 19 पे S। ओके जी, अच्छा 27 से ही क्यों माइनस करेंगे, देखिए n+1 से माइनस किया जाता है, टोटल जो अल्फ़ाबेट होता है वो 26, तो n+1 मतलब 27 से माइनस करने से ये लेफ्ट में कन्वर्ट होता है। आप अगर ऐसे गिनोगे भी और फिर से दोबारा रिवर्स में जाओगे तो 27 आता है। तो ये उतना नहीं, आपको बस याद रखना है। अगर राइट से 13 पूछ ले तो राइट से अगर 13 पूछेगा तो 27 माइनस 13 14 आएगा। 14 पे क्या आता है, n आता है। ठीक इसी प्रकार के राइट से अगर 18 पूछ ले तो 27 माइनस 18 ये 9 आ जाएगा। 9 पे आई नो आई आएगा। तो अब एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है। क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल कम 5th टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम लेफ्ट। तो ये मैंने बस आपको समझाने के लिए दिखाया है। क्या है, विच लेटर विल कम 5th टू द लेफ्ट ऑफ, 5वें पोजीशन में कौन सा लेटर आएगा, टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट के 11 नंबर से लेफ्ट में 5वें नंबर कौन सा लेटर है। तो अब यहाँ लेफ्ट से अगर 11 करें तो 1 2 3 4 11 नंबर पे के आता है। ठीक है, इसके 5वें लेफ्ट पे कौन आएगा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग इस तरह से लेटर लिख के करेंगे, जो मैक्सिमम बच्चे ये करते हैं। और SSC हो या कोई भी एग्ज़ाम हो वो चाहता है कि आप ऐसे ही करो और अपना टाइम बर्बाद करो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए एक बेसिक बात, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन हो तो आपको माइनस करना है, लेफ्ट माइनस करना है, राइट माइनस करना है। जब अलग अलग डायरेक्शन हो आपको प्लस करना है। ठीक है, और एक बात, अगर राइट आ जाए तो उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना है 27 से माइनस करके। तो ये बेसिक बात तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अब आ जाओ बनाएंगे कैसे इसको। ठीक है, यहाँ पर 5th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, 11 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, क्या है, दोनों डायरेक्शन सेम में माइनस करेंगे, 11 में से 5 चला जाएगा 6। ठीक है, अब बच्चों को दिक्कत यहाँ यहाँ लेफ्ट लिखा कि राइट लिखा, देखो ये इस बात पे ध्यान रखना कि फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो यहाँ पे हमेशा लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है, अब तो बच्चों को भी पता है कि 6 नंबर पे कौन सा आता है, F आता है, और यही हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, विच लेटर विल कम 7th टू द राइट ऑफ 17 फ्रॉम लेफ्ट। तो आपको अल्फ़ाबेट लिख कर नहीं करना है बल्कि ट्रिक से करना है। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है, 7th राइट से 17 फ्रॉम राइट, 17 फ्रॉम सेम डायरेक्शन है, माइनस करेंगे। 17 में से 7 जाएगा 10, यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम राइट, तो हम लोग राइट लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे राइट आया है तो ये राइट यहाँ नहीं छोड़ना है, इसको 27 से माइनस करके लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना है। तो 27 में से 10 जाएगा आपका
क्या बचेगा 17, 17 लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। और 17 नंबर पे क्या हुआ, रानी कितना साल की है, क्वीन, क्वीन 17 साल की है, क्यू ये आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, विच लेटर विल कम 8th, विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ 10 फ्रॉम राइट। ठीक है, तो कैसे बनाना है इसको, सेम मेथड, 8th फ्रॉम लेफ्ट और 10 फ्रॉम राइट, 8th टू द लेफ्ट 10 फ्रॉम राइट। ठीक है, अभी अलग अलग डायरेक्शन है लेफ्ट राइट, तो इसको प्लस करना है। ओके, तो 18 आएगा। अब यहाँ लेफ्ट देंगे या राइट देंगे, तो फ्रॉम राइट है तो राइट देना है। ठीक है, जब भी राइट आएगा इसको 27 से माइनस करना है। अब अगर हम लोग इसको 27 से माइनस करेंगे तो 27 माइनस 18 9 आएगा, और 9 नंबर पे क्या होता है, आई आता है, आई नो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। विच लेटर विल कम 10th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। सेम मेथड, 10th राइट से और 11th लेफ्ट, डिफरेंट डायरेक्शन है, प्लस करना है 11 10 21। अब यहाँ लेफ्ट आएगा कि राइट आएगा, तो फ्रॉम लेफ्ट दिया है तो फ्रॉम लेफ्ट का मतलब लेफ्ट देना, और लेफ्ट जब हो तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राइट होता तो 27 से माइनस करते हैं। ठीक है, और उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑलरेडी लेफ्ट है, और सॉरी 21 प्लस करना है ना, 11 10 प्लस करेंगे तो 21, और 21 लेफ्ट, और 21 आपकी उम्र यू 21 साल, ये मेरा आंसर है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें और पॉज करके इसको बनाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, which letter will come 18 to the right, 18 to the right of the 12 from the left। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन है, प्लस करना है, 12 18 30 होता है। लेफ्ट राइट क्या देना है, फ्रॉम लेफ्ट तो लेफ्ट देना है। लेफ्ट से 30 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, कोई भी नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। किसका किसका आंसर आया था, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, अब एक और बात कि अगर आपके ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ दे दे, ठीक है, ये ऐसा कुछ दे दे कैन नॉट डिटरमाइन, तो आपको तो आंसर ये लगाना है कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो और फिर कुछ भी ऐसा ऑप्शन में हो, तो फिर आपको क्या करना है, अगर ये आपको ऑप्शन में हो तो आपको क्या करना है, 30 के बाद, ठीक है 30 नंबर है तो 26 तक तो होता है, उसके बाद 27 ए को मान लेना है। ठीक है, बी को 28, सी को 29 और डी को 30। तो डी को 30, तो मेरा आंसर ये होगा ऑप्शन पे। अगर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरी वीडियो को आप सुबह में चाय पीते पीते देख सकते हैं। ठीक है, ये आप जिस टीचर से भी पढ़ते हैं पढ़ते रहें, ये सब वीडियो आप अगर चाय पीते पीते चाय की चुस्कियाँ लगाते हुए भी देख लेते हैं तो एट द एंड आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट, 8 टू द लेफ्ट ऑफ 24th फ्रॉम द राइट, 24th फ्रॉम द राइट। क्या करना है, विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ 24th फ्रॉम द लेफ्ट। क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है, अलग अलग डायरेक्शन पे है, तो क्या करना है, तो 24 ये अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में प्लस होता है, तो क्या 32 आएगा, 32 फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो राइट, और राइट से 32 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 27 से माइनस करेंगे। अब ये राइट से 32 नंबर पे कोई भी नंबर नहीं आता, कैन नॉट बी डिटरमाइन।
ये आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई कर लिया जाए, ठीक है, मॉडिफाई क्या करना है इसमें, इसको आप लोग लेफ्ट कर लो। ओके, तो क्या हो जाएगा, विच लेटर विल कम 8 टू द लेफ्ट ऑफ 24 फ्रॉम द लेफ्ट। अब अगर ये सेम डायरेक्शन हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। तो 24 में से 8 जाएगा, 16 हो जाएगा, फ्रॉम द लेफ्ट है। अब 16 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, पी। ठीक है, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द राइट ऑफ 19th फ्रॉम राइट। फ्रॉम राइट है, फ्रॉम राइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये तो बस वर्बली मैं बोल रहा हूँ। सेम डायरेक्शन को क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। 19 में से 4 जाएगा 15, फ्रॉम राइट बोला था, फ्रॉम राइट। ठीक, राइट आएगा तो कन्वर्ट करना है लेफ्ट में, 27 से माइनस करके कन्वर्ट करना है। ये 12 आएगा लेफ्ट, और 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, सॉरी 12 नंबर पे कौन सा आता है, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल कम 7th टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम राइट। ओके, 12 फ्रॉम राइट। एक क्वेश्चन में फ्रॉम राइट इस शब्द पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, फ्रॉम राइट। ठीक है, अलग अलग है, प्लस करना है, 12 7 19 होता है, फ्रॉम राइट। ये राइट आ गया, राइट जैसे ही आएगा आपको कन्वर्ट करना है 27 से माइनस करके लेफ्ट में। तो 27 माइनस 19 8 आता है, ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो गया। और लेफ्ट से 18 नंबर 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद विच लेटर विल कम 8th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। फ्रॉम लेफ्ट बोला मैंने, अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्लस होने के बाद 19 आएगा, फ्रॉम लेफ्ट बोला था, लेफ्ट। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, ये क्या आएगा, एस। इस तरह का भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जो 3 या 4 पे बन सकते हैं। जैसे विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 6 टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। ये फ्रॉम राइट है, ठीक है, फ्रॉम राइट से स्टार्ट करो। अलग अलग डायरेक्शन है और अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग को प्लस करना पड़ता है। 16 फ्रॉम राइट था तो आर आएगा, फिर आप इन दोनों को करो। ठीक है, ये क्या है, सेम डायरेक्शन है, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करने से 16 में से 4 जाएगा 12 फ्रॉम राइट। फ्रॉम राइट है तो 27 से माइनस कर देंगे, 27 से 12 जाएगा 15, और 15 नंबर पे ई ज्योति से क्या आता है, ओ आता है। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो सिर्फ 2 या 3 नहीं आ सकता, 4 भी आ जाएगा। वैसे तो आता नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप कुछ स्टेज आगे रहो, आपके लिए अच्छा होगा। तो क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 8th टू द लेफ्ट ऑफ 10th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम राइट। ठीक है, विच लेटर विल कम फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 8 टू द लेफ्ट ऑफ 10th टू द right, which letter will come fourth to the left of 18th to the left of 10th to the right of 18th from right। ओके, तो फ्रॉम राइट है, यहाँ से बना, सेम डायरेक्शन, माइनस होगा, क्या होगा, 8 आ आएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को सॉल्व करो। ये लेफ्ट राइट है, अलग अलग डायरेक्शन है, प्लस हो जाएगा 16 8 8 16 फ्रॉम राइट था। फिर इन लोगों को सॉल्व करो। ये क्या है, लेफ्ट है, ये राइट है, अलग अलग डायरेक्शन है, प्लस करेंगे, 16 में 4 ऐड करेंगे, 20 फ्रॉम राइट था तो राइट ही होगा। अब राइट से 20 आया तो 27 से माइनस करेंगे, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए। 27 से 20 जाएगा 7 लेफ्ट, और 7 में क्या आता है, जी। यस, दैट इज आंसर। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए, ये जो चैप्टर है अल्फ़ाबेट टेस्ट, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 4 टाइप से, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4। ये चारों, ये तो अभी जो मैंने बताया बिल्कुल बेसिक बताया, ये तो सबको पता होना ही चाहिए। अगर आपको एक अच्छा सा जॉब चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, तो ये सब पता होना ही चाहिए आपको। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो,
अब जो 4 टाइप है वो चारों टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टाइप वाइज। ओके, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, माँ बाप का सेवा करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।